हे देवतारा दिलમાં વાત્સલ્યના ઝરણા ભર્યા. હે નાથ તારા નયનમાં કરુણા તણા અમૃત ભર્યા. વીતરાગ તારી મીઠી મીઠી વાણીમાં જાદુ ભર્યા. તેથી જ તારા ચરણમાં બાલક બની આવી ચડ્યા. જેના ગુણોના સિંધુના બે બિંદુ પણ જાણું નહીં, પણ એક શ્રદ્ધા દિલ મહી કે નાથ સમ કોઈ છે નહીં. જેના સહારે ક્રોડો તરિયા મુક્તિ મુझ નિશ્ચય સહી. એવા પ્રભુ અરિહંતને પંચાંગ ભાવે હું નમું. એવા પ્રભુ ભગવંતને પંચાંગ ભાવે હું નમું. श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, सम्यक दर्शन के लक्षण की चर्चा आप सुन रहे हैं. सम्यक दर्शन के लक्षणों में चौथे लक्षण की बात चल रही है. पहला लक्षण सम, दूसरा लक्षण संवेग, तीसरा लक्षण निर्वेद. इसके बारे में विस्तृत बातें आपने सुनी. सम क्या होता है, सम को जीवन में कैसे लाया जाता है, संवेग क्या होता है, संवेग को कैसे अनुभव किया जा सकता है, कैसे देखा जा सकता है, निर्वेद क्या होता है, इन सभी के बारे में आपने सुना. और चौथा लक्षण अनुकंपा, जिसकी बात कल हमने प्रारंभ की थी और मैंने आपको ये बताया था कि अनुकंपा से पहले जीवन में दया का आविर्भाव होता है. सबसे पहले व्यक्ति के जीवन में दया आती है. अगर दया नहीं है तो वह ना तो करुणा पैदा कर पाएगा और ना ही अनुकंपा, क्योंकि अनुकंपा से पूर्व भूमिका दया और करुणा की होती है. तो दया के बारे में आपने सुना था. आइए आज हम करुणा की बात करते हैं. दिखने में, बोलने में ये सारे पर्यायवाची शब्द नज़र आते हैं, दया, करुणा, अनुकंपा, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है इसके अंदर. दया अज्ञानतापूर्ण भी हो सकती है. करुणा जो है वो थोड़ा सा उससे आगे बढ़कर के होती है. और जिस व्यक्ति का अंतर कोमल होता है, चाहे बाहर से वो कठोर दिखाई दे, जैसे आपने शायद कभी पढ़ा होगा कि एक बार
सूर्य ने पहाड़ से प्रश्न किया। प्रतीकात्मक बात है ये। सूर्य पहाड़ से प्रश्न नहीं कर सकता, लेकिन समझने वाली बात है कि सूर्य ने पहाड़ से प्रश्न किया कि तुम इतने कठोर हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी गोद में सैकड़ों प्रकार की औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, अमृत औषधियाँ पैदा होती है। इसका कारण क्या है? तब पहाड़ कहता है कि मैं ऊपर से चाहे कठोर दिखाई देता हूँ, लेकिन मेरे भीतर में अजस्र झरना बह रहा है, पानी का स्रोत बह रहा है। भीतर से मैं कोमल हूँ, प्रवाहित हूँ, यानी पानी के झरने मेरे अंदर प्रवाहित हो रहे हैं। और यही कारण है कि जिस पहाड़ के नीचे झरना होता है वो पहाड़ हरा भरा रहता है। उस पर कई प्रकार के पेड़, कई प्रकार की औषधियाँ, कई प्रकार के एक प्रकार की वनस्पतियाँ जो एक अमृत का रूप होती है, जड़ी बूटियाँ होती है, वे उस पर पैदा होती है। तो जिस जीवन के अंदर अगर करुणा का झरना बहता है, भीतर में वात्सल्य का झरना बहता है, तो ऐसा व्यक्ति, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, मगर सही रूप में वो इंसान होता है। चाहे बाहर के दुनिया के तौर तरीके उसे ना पता हो, पढ़े लिखे लोगों के बीच में चाहे वो मूर्ख समझा जाने वाला व्यक्ति हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, लेकिन जिसके भीतर में करुणा का झरना बहता है, वह व्यक्ति अपने स्वार्थ का बलिदान देकर के भी दूसरों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहता है, तैयार रहता है। और करुणा पशु को भी इंसान बना देती है। और क्रूरता, दो शब्द हैं, करुणा और क्रूरता। क्रूरता जहाँ है, कठोरता जहाँ पर है, वहाँ पर व्यक्ति इस नर देह में होने के बावजूद भी वह पशु बन जाता है, शैतान बन जाता है। क्योंकि अनुभवियों का यह कथन है कि करुणाहीन इंसान, करुणा से रहित इंसान शैतान है, पशु है। और करुणाशील पशु भी देव है, इंसान है। तो देखें कि भीतर में करुणा का स्रोत बह रहा है या नहीं। दूसरों के दुख को, दर्द को, पीड़ा को देख करके अपने आप के समय की, साधन की, अपनी क्षमता की कुर्बानी देने की तैयारी है या नहीं है। क्योंकि जिसके भीतर में करुणा होती है, फिर वो अपने स्वार्थ को नहीं देखता। जहां आज इंसान इतना मतलब परस्त हो गया कि अगर मेरा मतलब सिद्ध होता हो तो जो मर्जी करने के लिए वो तैयार हो जाता है, चाहे फिर दूसरे का कितना भी नुकसान क्यों ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा क्रूरतापूर्ण व्यवहार, ऐसी गंदी सोच अगर जीवन में है, तो समझ लेना कि करुणा का स्रोत नहीं फूटा, करुणा का झरना नहीं बहा। और जहाँ दया नहीं, करुणा नहीं, वहाँ अनुकंपा तो कभी प्रकट हो ही नहीं सकती। अनुकंपा पूरी ज्ञानपूर्वक होती है। आय तुले पयासु का ये जो सूत्र है कि आत्मा के समान वो सबको देखता है, अपनी ही आत्मा के समान सभी को, प्राणी मात्र को वो व्यक्ति देखता है। आय तुले पयासु, ये सूत्र उसके रोम रोम में रमा हुआ होता है। लेकिन करुणाशील व्यक्ति चाहे इतनी ऊंचाइयों पर ना भी पहुँचे, मगर वह अपने स्वार्थ के लिए किसी को दुख नहीं दे सकता। दूसरे के दुख को देख करके
वह अपने आप को पीड़ा में डाल सकता है, लेकिन दूसरे की पीड़ा वह देख नहीं पाता। ज्ञाता सूत्र, जिसका पहला ही अध्याय करुणा की कथा से ओतप्रोत है। सुना होगा आपने, श्रेणिक राजा का पुत्र मेघ कुमार परमात्मा के महावीर स्वामी जी के दर्शन करते हैं, वैराग्य होता है, वाणी सुनी उनकी, वैराग्य हुआ और परमात्मा के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया, दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेने के बाद पहली ही रात थी, दीक्षा वाला ही दिन था जिस दिन दीक्षा ग्रहण की, प्रथम रात्रि। और जैसे कि साधु जीवन की व्यवस्थाएं होती है, उनकी शैया लगी, रात्रि विश्राम कर रहे हैं, बड़े भाव के साथ, प्रबल वैराग्य के साथ वे दीक्षित हुए थे। लेकिन एक छोटा सा निमित्त मिल गया कि रात्रि के तीसरे प्रहर में बहुत सारे संत मुनिराज उठते हैं, अपनी शारीरिक क्रिया के लिए बार बार बाहर जाते हैं, और मेघ मुनि की जो शैया थी बार बार उनको डिस्टर्ब होता है। और उस डिस्टर्बेंस के कारण से, क्योंकि राज वैभव में पले बड़े थे, बार बार संत मुनिराज के आने जाने से वो पीड़ित होते हैं, नींद नहीं आई। और जब नींद नहीं आई तो मैंने ये बात पहले भी कही थी कि मन बड़ा शैतान है, मन बड़ा बेईमान है। मेघ मुनि का मन विचलित हो गया और रात में ही मन में ये विचार आ गया कि अरे, माँ ने, पिता ने कितना इनकार किया था, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। राजमहलों में तो मैं इतनी सुख सुविधा में था, वहाँ पर मेरी हर एक अनुकूलता का ध्यान रखा जाता था, और यहाँ पर कोई मेरा ध्यान ही नहीं रखता। मुझे रात भर से नींद नहीं आई और बार बार आना जाना, इससे मुझे कितना डिस्टर्ब हुआ है। मन पीड़ित हुआ और ये निर्णय कर बैठा कि प्रातःकाल परमात्मा की आज्ञा लेकर के मैं फिर से राजमहल में चला जाऊंगा। मैं ऐसा कष्टपूर्ण जीवन नहीं जी सकता, ऐसे भाव उनके मन में आते हैं। प्रातःकाल हुआ और परमात्मा को वंदन करने के लिए गए, पूरा मन बना करके गए थे कि बस आज्ञा लूँगा, परमात्मा की वेशभूषा, ये संयम के उपकरण जो परमात्मा ने मुझे दिए हैं, ये उन्हीं को सौंप दूंगा और मैं फिर से अपने राजमहल में लौट जाऊंगा। परमात्मा के पास अभी पहुँचे ही थे, वंदन किया और मेघ मुनि कुछ बोल नहीं पाए। उसके पहले ही भगवान ने उनके मन की बात जान ली। सोचो क्या समय होगा, कैसे गुरु का सानिध्य मिला कि शिष्य के बोलने के पहले ही गुरु उसके मन की बात जान ले और पूछे कि क्या तुम्हारे मन में इस प्रकार का विचार आया, क्या तुम मेरी आज्ञा लेकर के इस वेश को छोड़ करके, संयम को छोड़ करके तुम जाना चाहते हो। जब ये बात मेघ कुमार ने, मेघ मुनि ने सुनी तो उन्होंने कहा जो आप कह रहे हो वो सत्य है। तब प्रभु ने कहा कि जरा ये तो सोचो कि तुमने क्या किया था जिस कारण से तुम्हें ये मनुष्य का जीवन मिला, तुम राजपुत्र बने, तुमने संयम अंगीकार किया। जरा सोचो तो सही कि पिछले जन्म में तुमने कौन से करुणा का बीज बोया था। और बस पिछला जन्म परमात्मा उन्हें याद दिलाते हैं कि मेघ मुनि, तुम पूर्व जन्म में हाथी थे, और सिर्फ हाथी ही नहीं लेकिन यूथपति थे, यानी अपने समूह के तुम राजा थे हाथी के रूप में। और एक बार जंगल में दावानल लग जाता है, जंगल में आग लग जाती है, और तुमने पहले से ही एक स्थान, ऐसा सुरक्षित स्थान खोज रखा था कि जब भी कभी ऐसा अवसर आए तो मैं अपने पूरे समूह को की रक्षा इस प्रकार से कर सकूं और ऐसे स्थान पर रह सकूं।
तुम वहाँ पर आ जाते हो, उस मंडल में आ गए जो तुमने पहले से ही अपने लिए एक अच्छे तरीके से तैयार किया हुआ था। सारे ही जानवर वहाँ पर आ जाते हैं और दावानल तेजी से बढ़ रहा था। धीरे धीरे करते करते सारे ही प्राणी उस मंडल में आ जाते हैं। सारा वो जो स्थान था वो खचाखच भर जाता है। आग तेजी से फैल रही थी जंगल की, दावानल बढ़ता ही चला जा रहा था और ऐसे में तुम्हारे शरीर में खुजाल होती है। जैसे ही खुजली हुई, तुमने एक पैर उठाया खुजलाने के लिए और वो तुम्हारा जो इतना बड़ा पैर था, जैसे ही तुमने उठाया कि उस स्थान पर एक छोटा सा प्राणी खरगोश आकर के उस स्थान पर बैठ गया। तुम्हारे मन में करुणा जागी, शरीर को खुजलाया और उसके बाद उस खरगोश को देखा। तुमने सोचा कि अगर मैं पैर नीचे कर दूंगा, देखो पशुओं में भी कैसी करुणा का भाव होता है। तुम्हारे मन में ये विचार आया कि अगर मैंने पैर नीचे रख दिया तो ये कोमल काय प्राणी जो है बेचारा, इसकी तो मेरे पैर से चटनी बन जाएगी, इसके तो प्राण पंखेरु उड़ जाएंगे। और बस उस करुणा से प्रेरित होकर के कि मेरी वजह से किसी प्राणी का प्राण हरण ना हो, इस करुणा के कारण से तुमने अपने पैर को ऊपर ही रखा। 3 दिन के बाद जब दावानल शांत हुआ, सारे ही प्राणी अपने अपने स्थान पर लौट गए और उसके बाद वो हिरण भी चला जाता है, वह जो खरगोश था वह भी चला जाता है। और 3 दिन के बाद जब तुम पैर नीचे रखने लगे, स्वाभाविक था तुम्हारा पैर अकड़ गया था, बहुत पीड़ा हुई तुमको। जैसे ही पैर नीचे रखा, उसी समय तुम्हारी आयुष्य पूर्ण हुई, तुम धड़ाम से गिर जाते हो, मृत्यु हो जाती है। और जब तुम्हारे मन में उस खरगोश के प्रति करुणा का भाव जागा था कि मैं अगर पैर नीचे करूंगा तो ये बेचारा मर जाएगा, और इस करुणा के भाव से प्रेरित होकर के तुमने 3 दिन तक एक पैर अपना ऊपर ही रखा और उस खरगोश को जीवन दान दिया। उसी वजह से मनुष्य आयु का बंद हुआ। और इतना ही नहीं, एक राजघराने में तुम्हारा जन्म हुआ, सिर्फ और सिर्फ करुणा के कारण से। जरा सोचो कि उस जीवन में तुमने इतनी करुणा की, एक प्राणी के प्राण बचाने के लिए तुम्हारे मन में इतनी करुणा की धारा बही, और आज संयमी जीवन के थोड़े से कष्ट से तुम घबरा गए, तुम भूल गए उस कष्ट को। परमात्मा ने जैसे ही इस प्रकार की उनके जीवन से जुड़ी हुई बातें बताई, मेघ मुनि विचार करने लगे, चिंतन करने लगे कि ओहो, परमात्मा की बात बिल्कुल सत्य है। और सोचते सोचते मेघ मुनि को जाति स्मरण ज्ञान हो गया, और जैसे ही पिछला जन्म अपनी आंखों के सामने उन्हें नजर आया, परमात्मा की बात पर तो अटूट आस्था थी, श्रद्धा थी, लेकिन सारी चीजें अपनी आंखों से भी उन्होंने देख ली। उसी समय उन्होंने परमात्मा को वंदन किया और वंदन करके ये निवेदन किया प्रभु से कि हे भगवान, सिर्फ 2 आंखें मेरी जीव रक्षा के लिए, ये मैं अपने अधिकार में रखता हूँ, बाकी सारा जीवन, सारा शरीर मैं आपकी सेवा में, मुनिराजों की सेवा में, स्थविरों की सेवा में, रत्नाधिकों की सेवा में मैं इसे समर्पित करता हूँ। इस प्रकार मेघ मुनि जो थे वह संयम में बिल्कुल दृढ़ हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। तो करुणा का प्रभाव देखिए कि सिर्फ करुणा के कारण से एक जानवर भी इंसान बन जाता है, और सिर्फ इंसान ही नहीं बनता बल्कि जिनेश्वर परमात्मा का धर्म उसे प्राप्त होता है।
तो जरा अपने जीवन में चेक करें कि सिर्फ हम अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं या भीतर में किसी दुखी दर्दी भूखे इंसान को देख करके, बीमार को देख करके कुछ सहयोग करने का भाव जागता है या नहीं जागता। ध्यान देना, भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तूने रोटी खाई क्या, दुखिया पास खड़ा है तेरे, दुखिया पास खड़ा है तेरे, तूने मौज उड़ाई क्या, सबसे पहले पूछ कर भोजन फिर तू खाया कर। चेक करें अपने जीवन में कि करुणा का स्तर कितना है और दया कितनी है। अगर दया और करुणा नहीं है तो अनुकंपा कभी भी हो नहीं सकती। तो आप सबके जीवन में करुणा का भाव, दया का भाव निरंतर निरंतर प्रवर्धमान हो। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।